जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के लिए एक परम पवित्र अध्याय का श्रवण करा रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं जिससे आपको डर लगता है वही चीज़ आपको करनी है। मित्र हो, अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्र हो, निजी तौर पर शक्तिशाली बनने की आधारभूत जरूरत है कि आप जिंदगी के हर क्षेत्र में लगातार उन सर्वोच्च जीवन मूल्यों के साथ ही जिए जो आपको पता है। ये सद्गुण और जीवन मूल्य न केवल आपके द्वारा ही अपनाए जाते हैं बल्कि इनका फायदा भी आपको ही होता है। जब कभी भी आप वो काम करते हैं जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, फिर भले ही उस वक्त आपकी इच्छा न हो, तो आपको तुरंत आत्मसंतोष का इनाम मिलता है। वयस्क के जीवन में नाकामयाबी का भय ही कामयाबी की राह की सबसे बड़ी बाधा है। नाकामी के भय को खत्म करने का सबसे सही रास्ता है कदम उठाने का साहस। साहस एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है जिसे शारीरिक फिटनेस की ही तरह बनाकर बरकरार रखा जा सकता है। साहस विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने को डराने वाले बातों का सामना करना। एक विद्वान ने लिखा है, जिस बात से डरते हो वही पहला करो और डर की मौत तय हो जाती है। जब आप उन बातों को करने लगते हैं जो आपको डराती है, तो एक तरह से आप भावनाओं और अपनी जिंदगी पर ही नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। आप अपने स्वभाव को निर्लिप्त या नकारात्मक से सकारात्मक और आशावादी बना लेते हैं। वही करो जिसको करने से तुम्हें डर लगता हो और उसके बाद डर की मौत तय है। मित्र हो, संवेदना शून्य बनने का नियमित अभ्यास करो। कई लोगों को भाषण देने में घबराहट महसूस होती है। एक मशहूर संस्था ने लोगों के सामने जाने तक से घबराने वाले लोगों को भाषण देने की कला सिखाने का एक बहुत ही दमदार तरीका खोज निकाला है। इसे वे चरणबद्ध संवेदनशीलता कहते हैं। आप इसे जीवन के हर क्षेत्र में भय को कम करके साहस विकसित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चरणबद्ध संवेदन शून्यता दरअसल एक मनोवैज्ञानिक शब्द है जिसका मतलब होता है कि आप किसी बात को बार बार लगातार तब तक करें जब तक कि आपका उसे लेकर भय खत्म न हो जाए। उस संस्था में हर व्यक्ति को उठकर हर बैठक में
बोलना होता है, फिर भले ही वह चंद सेकंड के लिए ही क्यों न हो। साप्ताहिक बैठकों के कुछ माह के सिलसिले के बाद दूसरों के सामने बोलने के नाम से ही थर थर कांपने वाले लोग अपनी योग्यताओं के बारे में इतना आत्मविश्वास पा गए कि साथियों के सामने ज़्यादा देर बोलने के मौके को लेकर अब उनके बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। मित्र हो, अपने पैरों पर खड़े होकर बोले। 4 महीने के बाद उसी संस्था में भाग लेने वाले इंसान कुछ अलग ही किस्म के इंसान हो गए हैं। बैठकों में शर्मीले और चुपचाप रहने वाले ये लोग अब शांत, आत्मविश्वास से भरपूर, निर्भीक और यहाँ तक कि अपने पैरों पर खड़े होकर धारा प्रवाह बोलने वाले हो गए थे और उनके करियर को पंख लग गए थे। जब आप अपने पैरों पर खड़े होकर बोलते हैं तो आप उन लोगों से ज़्यादा स्मार्ट और समर्थ लगते हैं जो ऐसा नहीं कर सकते। कई पुरुष और महिला अधिकारियों ने जब खुद ज़्यादा से ज़्यादा भय को कम करते हुए अपने पैरों पर खड़े होकर बोलना शुरू किया तो उन्होंने अपने करियर, अपनी कमाई को छलांग लगाते और अपनी जिम्मेदारियों में जबरदस्त मुनाफा होते हुए देखा। मित्र हो, खतरे का सामना करें। कुछ जीव वैज्ञानिकों ने पशुओं के किसी भी झुंड के नेता को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका खोज निकाला है। जब कोई शिकारी एक सिंह या चीता चारा खा रहे जानवरों के झुंड की ओर बढ़ता है तो झुंड के जानवर उसकी गंध पाकर दूसरी ओर भागना शुरू कर देते हैं। इससे में झुंड का नायक सामने आता है। वह शिकारी जानवर से दूर भाग रहे अपने साथियों और शिकारी के बीच में डट जाता है। नायक अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर भी तब तक डटा रहता है जब तक कि उसके झुंड के दूसरे जानवर शिकारियों की पहुंच से दूर नहीं हो जाते। नायक खतरे का सामना करता है। यह बात इंसानों के लिए भी उतनी ही सही है जितनी कि जानवरों के लिए। आप उतने ही बड़े नायक बन सकते हैं जितने बड़े खतरे का सामना करने का साहस आप में हो। आप अपनी जिंदगी के उन क्षेत्रों का पता लगाते हैं जिनसे आप भयभीत होते हैं और तनावग्रस्त भी। फिर आप उनका सीधे सामना करते हैं। मित्र हो, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे आपको करके ही रहना चाहिए। एक महान विद्वान ने एक बार कहा था, अगर आप अपने को डराने वाली बात का सामना नहीं करते तो फिर आपकी जिंदगी उस भय के नियंत्रण में आ जाती है। यह लगभग वैसा ही है मानो भय कठपुतली वाला हो और आप कठपुतली। अगर आप भय का सामना करके उसकी रस्सियों को
नहीं काटेंगे तो वही भय आपको भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने इशारों पर नाचने के लिए मजबूर कर देगा। अगर आपने इस भय को अधिक समय तक बढ़ते ही रहने दिया तो फिर यह आपकी पूरी सोच पर हावी हो जाएगा। जब कभी भी आप किसी डराने वाली परिस्थिति या व्यक्ति के बारे में सोचेंगे तो आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और आपके पेट में खलबली सी होने लगेगी। आप रात को ठीक से सो भी नहीं पाएंगे। इस भय का आपके स्वास्थ्य, आपकी खुशी, आपके रिश्तों और आपके उपभोक्ताओं और साथियों के साथ व्यवहार पर भी असर दिखने लगेगा। कुछ वक्त के बाद आप डरा देने वाली इस परिस्थिति के बारे में ही इतना ज़्यादा सोचने लगेंगे कि आप किसी और बात के बारे में सोच ही नहीं सकेंगे। यह तो जीने का कोई तरीका नहीं। मित्र हो, जिंदगी में ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।